हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने संख्याओं के बारे में नॉर्मल अध्ययन किया था। आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ा गहन रूप से अध्ययन करेंगे। देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। हमने बताया था परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ जो ये Q होता है हर डज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान हम 0 नहीं ले सकते। अब हम जानेंगे क्यों नहीं ले सकते। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 2y और नीचे Q 0 ले लिया। अब किसी भी संख्या के नीचे 0 होने पे या हर 0 होने पे उस संख्या का मान अनंत आता है, और अनंत गणित में अपरिभाषित है, इसका कोई मान नहीं होता। इसलिए हम यहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। अब देखते हैं परिमेय संख्या के भाग हमने देखे थे। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे हम प्रकृति होती है, प्रकृति को क्या बोलते हैं, नेचर, तो उसी से मिलके बनाए नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या, या इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। दोनों का मतलब एक है, प्राकृतिक संख्या। ये अंग्रेजी के कैपिटल N से शुरू हो रहा है, अतः इसको अंग्रेजी के कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। और इसमें हमने जैसे कि बताया सारी की सारी जो हम गिनती शुरू करते हैं वहाँ से शुरू होती है। 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। इसमें देखो एक बात, सारी की सारी हमारी कैसी संख्या है, प्लस वाली। कैसी संख्या है, प्लस वाली। ना तो इसमें नेगेटिव है, ना ही पॉइंट वाली संख्या है, और ना ही भिन्न वाली संख्या है। नेचुरल नंबर में सारी की सारी हमारी कैसी संख्या आती है, प्लस वाली संख्या आती है। इसके बाद बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। अब जो ये है अंग्रेजी के कौन से अक्षर से शुरू हो रहा है, W से, अतः हम इसे W से व्यक्त करते हैं। और W बराबर, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में आगे 0 और लगा देते हैं तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, डैश डैश डैश। अगली होती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। अब पूर्णांक संख्या ये शुरू किससे हो रहा है, I से, तो इसे I या Z नाम से दर्शा सकते हैं। पूर्णांक संख्याओं को Z नाम से शुरू होने वाले एक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए इसको Z से या I से, दोनों में से किसी में भी आपको बुक में से दिख जाएगा, या तो I नाम से या Z नाम से, किसी से भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब हमने इसमें बताया था कैसे नंबर होते हैं, बीच में तो 0 होता है, और जो अपना राइट हैंड होता है उधर की तरफ सारी प्लस वाली संख्या आती है, जबकि लेफ्ट हैंड की तरफ हमारी माइनस वाली संख्या आती है। अब पूर्णांक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें प्लस वाली और माइनस वाली दोनों तरह की संख्याएं आती है, अर्थात हम कह सकते हैं धन पूर्णांक, धन पूर्णांक I के ऊपर एक प्लस, इसका मतलब कौन सी संख्या ले रहे हैं, प्लस वाली। इसमें कौन सी आएगी, 0 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी। बात करते हैं ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक को कैसे लिखेंगे, I और उसके ऊपर माइनस, इसमें 0 -1 -2 -3 इन्फिनिटी। अब आपने देखा 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है,
जीरो को हम अगर धन पूर्णांक लेते हैं तो जीरो ऐड कर सकते हैं, ऋण पूर्णांक लेते हैं तो भी जीरो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जीरो चाहे ऋण हो या धन हो दोनों में इक्वल काम करता है। इसके बाद देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। इसे हमने समझा था जिन संख्याओं का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता वो सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। या हम दूसरी भाषा में बात करें, जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याओं का अंडर रूट नहीं निकलता है तो सारी संख्याएं कैसी कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सारी कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। इन सबका अंडर रूट नहीं निकलता है। देखो, हम जो भी पढ़ाया उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? तो आप बताइए, जो सब पूर्ण संख्याएं होती हैं, पहले तो ये देखिए पूर्ण संख्याएं W कौन कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। अभी देखो, हमने फर्स्ट क्लास में बताया था जो पूर्ण संख्याएं हैं वो सारी क्या है? परिमेय संख्याओं का ये भाग है। अतः जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, जितने भी सारे नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे किस में होंगे? परिमेय संख्याएं। तो जो दिया गया कथन है वो हमारा क्या होगा? सत्य। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दो प्राकृत संख्याओं का योग एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। तो हमें ये बताना है ये कथन सही है या गलत है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्राकृत संख्या जैसा कि हम जानते हैं कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3 डैश डैश होती है। प्राकृत संख्या ले लेते हैं कोई भी, 2 ले ली और 3। अगर हम इनका योग करते हैं 2 और 3 कितने होते हैं? 5। तो 5 भी हमें कैसी संख्या मिलती है? एक प्राकृत संख्या। ये हमारा जो प्राकृत संख्या है उनका सेट है। प्राकृत संख्याओं के अंदर प्लस वाली 1, 2, 3 ऐसे लेके अनंत तक होती है। तो हमें 5 प्राप्त होगा। 5 हमारी कैसी है? प्राकृत संख्या। तो जो दिया गया कथन है वो क्या होगा? सत्य। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। अब आप बताएं। हमने बताया था आपको वास्तविक संख्याएं ये 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। अब वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। यहाँ बोल रहा है सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं। अब सभी तो नहीं हो सकती, क्योंकि सभी में कौन सी ओर आ रही है? परिमेय ओर आ रही है। तो परिमेय संख्याएं होने के कारण जो अपरिमेय संख्याएं हैं सारी की सारी नहीं हो सकती। अतः जो दिया गया कथन है वो हमारा क्या होगा? असत्य होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। हमें बताना है क्या ये कथन है वो सही है। चलो हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? 0, 1, 2 डैश 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 ऐसे होती है। अब अंतर बोल रहा है, हमने यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ हमने ले लिया 8। इनका अंतर यानी कि माइनस चिन्ह। अब 4 में से तो 8 घटता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 8 में से 4 घटाएंगे। 8 में से 4 गए तो 4। अब बड़ी संख्या किस चिन्ह की है? माइनस। तो यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस। अब आप ये बताइए, यहाँ ये -4 क्या पूर्ण संख्या है क्या? पूर्ण संख्या में याद करो हमने बताया था कैसी संख्या होती है सारी? प्लस वाली। 0, 1, 2, 3 सारी की सारी प्लस वाली, जबकि हमें क्या मिला? माइनस की मिली है। तो अतः जो दिया गया कथन है वो क्या होगा हमारा? असत्य। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या n किसका चिन्ह है? ये ग्रेटर देन का, और अगर ये साइन होता तो लेस देन का। तो n ग्रेटर देन i। अब आप मुझे ये बताइए n में कौन कौन से नंबर होते हैं? 1, 2, 3 डैश डैश डैश। और i में कौन कौन से होते हैं?
0 और इधर तो प्लस वाले और इधर माइनस वाले। अब यहाँ ये प्लस वाली संख्या सारी की सारी है तो प्लस वाली तो ये रही, अब माइनस संख्या बच गई, यानी कि इसमें नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं और इसमें कम दिख रही है। तो हमारे जो ये दोनों सेट हैं i और n, इनमें से कौन सा बड़ा होगा? किस में नंबर ज़्यादा दिखे? इस वाली में नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं, तो हमारा ये सेट बड़ा होगा, ना कि n। जबकि यहाँ क्या लिख रखा है? n इज ग्रेटर देन i। अतः जो ये हमारा कथन है वो क्या होगा? असत्य है। यहाँ क्या होना चाहिए था? i का जो सेट है वो बड़ा होगा किससे? n से, क्योंकि जो हमारे i के अंदर संख्या है वो ज़्यादा होती है किससे? n के अंदर संख्या से। अभी हमने जो पढ़ा उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको बताने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है, क्या दो पूर्णांक संख्याओं का भागफल एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है? इसका आंसर आपको देना है और विद रीजन और लिखना है कि उसका कारण क्या है। क्वेश्चन 2 है, दो प्राकृत संख्याओं का अंतर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। इसका भी आपको एक्सप्लेन करके बताना है एग्जाम्पल के थ्रू। क्वेश्चन 3 है, 4 कथन दे रखे हैं, इसमें हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। w लेस देन n लेस देन z, n ग्रेटर देन w ग्रेटर देन z, z ग्रेटर देन एंड इक्वल w ग्रेटर देन एंड इक्वल n और नन ऑफ दीज। इन 3 क्वेश्चन के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।